Hello everyone, I am Rohan Sharma. Welcome you to Abhyas Institute of Education. Now let's continue with the chapter Algebraic Expressions and Identities. अब पिछले वीडियो में हम बेसिक्स सीख चुके हैं, कर चुके हैं. हमें पता है algebraic expression या फिर सिर्फ expression क्या होता है, वो बनता किससे है, टर्म से. टर्म्स को फर्दर कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, फैक्टर्स में एक नंबर होता है जिसको कहते हैं न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट. ये कॉन्सेप्ट कर लिया. उसके साथ साथ हमने मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल कॉन्सेप्ट सीखा एंड लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स हमने देख लिए थे. अब जब हम लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि ये कॉन्सेप्ट आपको सिखाया ही इसलिए जा रहा है कि जब भी हमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने को बोला जाएगा क्वेश्चन में, तो वो हम सिर्फ और सिर्फ लाइक टर्म्स में ही कर सकते हैं, अनलाइक टर्म्स में नहीं कर सकते. मतलब कि जो हमारे नॉर्मल ऑपरेशंस होते हैं वो उसके अंदर अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करूं एक्सप्रेशंस के अंदर, तो वो करने के लिए मेरे को एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि लाइक टर्म्स क्या हैं और अनलाइक टर्म्स क्या है. अब अगर वो कॉन्सेप्ट सीख लिया है तो आगे बढ़ते हैं. आज का टॉपिक है अरिथमेटिक ऑपरेशंस. दैट इज हम देखेंगे कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस के अंदर ऐड, सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई ये तीन ऑपरेशंस कैसे करेंगे. एक एक बेसिक क्वेश्चन लेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट आप 7th क्लास में भी पहले कर चुके हो. स्टार्ट करें. सबसे पहले मेरे पास क्या है, सबसे पहले मेरे पास क्वेश्चन है एडिशन का, और मेरे पास क्वेश्चन है 2p² q² - 3pq + 4 कॉमा मतलब एक एक्सप्रेशन यहां खत्म हुआ. दूसरा एक्सप्रेशन है 5 + 7pq - 3p² q². अब स्टार्ट करने से पहले जल्दी से रिवाइंड करते हैं. लाइक टर्म्स क्या होती हैं, वो टर्म्स जिनकी वेरिएबल्स और उनकी पावर हो एग्जैक्टली आइडेंटिकल, वो मेरी कहलाती है लाइक टर्म्स. अब अगर यहां पे स्टार्ट करें, क्या कह रहे हैं, ऐड करना है. आ जाओ स्टार्ट कर देते हैं. 2p² q² - 3pq + 4 प्लस एक्सप्रेशन खत्म हो गया, दूसरा स्टार्ट हो रहा है, लेकिन वो कह रहा है ऐड करना है. सो यहां मैंने एक साइन लगा दिया एडिशन का. +5 + 7pq - 3p² q². अभी मैंने सिर्फ दोनों एक्सप्रेशंस को एडिशन के फॉर्म में लिखा. अब अगला काम क्या होगा, मैंने कहा था एडिशन या सब्ट्रैक्शन सिर्फ लाइक टर्म्स में होती है. तो एक काम कर लेते हैं, लाइक टर्म्स को कर लेते हैं क्लब. सबसे पहले क्या है, 2p² q². क्या कोई और ऐसी यहां पे टर्म है जिसमें p² और q² है? मेरे को दिख रहा है दैट यहां पे है -3 -3p² q². आगे चलते हैं. मेरे पास आया -3pq. क्या कोई और टर्म है जिसमें pq है? ये रहा. +7pq. आगे +4 +5. दोनों के दोनों मेरे हैं कांस्टेंट्स. आ जाओ 2p² q² - 3p² q². अब यहां पे करना कैसे है ये ध्यान देखो. जो मेरे वेरिएबल्स हैं यहां पे वो एज लिखे जाएंगे. p² q² उसमें कोई चेंज नहीं है. मेरे को देखना है दैट यहां पे मेरे जो कांस्टेंट टर्म है वहां से क्या रिजल्ट मिल रहा है. 2 - 3 आई नो इज -1. सो यहां आ गया -1. कैसे, अगर मेरे पास 2 p² q² और उसमें से मैं कह रहा हूं 3 p² q² सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या बचा, -1 ऑफ p² q². आगे चलते हैं. -3pq + 7pq. सेम एप्लीकेशन. यहां मेरे पास आ गया pq as it is. -3 + 7 is +4. आगे +4 + 5 is +9. तो मेरे पास रिजल्ट क्या है, रिजल्ट आ रहा है -1. या फिर अगर यहां पे 1 ना भी लिखूं, अगर सिर्फ माइनस का साइन लगा दूं और लिख दूं -p² q², तो वो भी मेरा सेम मतलब निकालेगा. सो -p² q² + 4pq + 9 इज द आंसर. आगे बात करते हैं. अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है, अगला है सब्ट्रैक्ट. सब्ट्रैक्ट क्या करना है, मेरे पास एक एक्सप्रेशन है 3xy + 5yz - 7zx फ्रॉम 5xy - 2yz - 2zx + 10xyz. अब यहां पे जब भी हो सब्ट्रैक्ट का क्वेश्चन और मेरे पास हो यहां पे फ्रॉम, एक वर्ड यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, फ्रॉम. क्यों, बिकॉज फ्रॉम आने से मेरा पूरा का पूरा एक्सप्रेशन का ऑर्डर
चेंज हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे स्पेशल ध्यान देना है सब्ट्रैक्शन क्वेश्चन में क्या फ्रॉम लिखे है। फ्रॉम का मतलब क्या है कि इस एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन इसमें से मतलब पहले ये आएगा एक्सप्रेशन, दैट इज अगर यहाँ पे स्टार्ट करूं तो सबसे पहले आएगा मेरे पास 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz। सब्ट्रैक्ट है तो माइनस का साइन लगा और माइनस के बाद ये पूरा एक्सप्रेशन आएगा ब्रैकेट के अंदर। ध्यान रखना ब्रैकेट में आएगा, ब्रैकेट नहीं लगाया तो क्या होगा, मेरा क्वेश्चन हो जाएगा गलत, क्योंकि साइंस चेंज आप करेंगे ही। सो माइनस देन अ ब्रैकेट और ये पूरा एक्सप्रेशन 3xy प्लस 5yz माइनस 7zx। अब इसको करते हैं सिंप्लीफाई। आई होप ये क्लियर है, इस स्टेप तक क्लियर है। इफ यस, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, जरूर सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी रेगुलर वीडियोस को आपको अपडेशन मिलती रहे। आगे चलते हैं। 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz। अब ब्रैकेट कर देते हैं ओपन। अगर ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं तो क्या रिजल्ट मिलेगा कि सबके साइन हो जाएंगे चेंज। प्लस माइनस यहां आ जाएगा माइनस 3xy प्लस माइनस इस माइनस यहां आ जाएगा माइनस 5yz माइनस माइनस प्लस मेरे पास आ जाएगा 7zx। आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, अब करेंगे लाइक टर्म्स को कंबाइन। तो मेरे पास आएगा 5xy, क्या कहीं और xy की कोई टर्म है, यहां पे है, क्या है माइनस 3xy। सो 5xy माइनस 3xy। आगे चलते हैं। माइनस 2yz, क्या यहां पे कोई yz है, बिल्कुल है, माइनस 5yz। आगे चलते हैं। माइनस 2zx, क्या यहां पे कोई और zx का वेरिएबल है, ये रहा, तो यहां पे आ गया प्लस 7zx। अब ये भी होगा, सिर्फ एक टर्म रहेगी विच इज प्लस 10xyz। एक बार बस चेक कर लेते हैं, क्या मैंने सारी टर्म्स लिख दी। ऊपर कितनी थी, 1 2 3 4 5 6 7, यहां 1 2 3 4 5 6 7 सारी कवर कर ली। अब अगर लाइक टर्म्स को मैंने कर दिया है कंबाइन, तो आगे करते हैं सॉल्व। मेरे पास क्या आएगा 5xy माइनस 3xy। अगेन वेरिएबल्स को एज इट इज रखो। 5 माइनस 3 is 2। आगे yz यहां आया माइनस 2 माइनस 5। मुझे पता है माइनस 2 माइनस 5 मुझे देगा माइनस 7। कैसे, माइनस माइनस होता है प्लस, तो 2 प्लस 5 is 7, लेकिन साइन किसका आएगा, जो दोनों में से बड़ा है। यहां पे दोनों में ही माइनस है, तो यहां आ गया माइनस 7yz। आगे चलते हैं। zx वाले जो मेरे पास यहां पे लाइक टर्म्स थे, सो यहां आया zx माइनस 2 प्लस 7, माइनस 2 प्लस 7 या फिर 7 माइनस 2 प्लस 5, फर्दर प्लस 10xyz, बिकॉज ये अकेला टर्म था मेरे पास, इसके जैसा वेरिएबल या फिर इसका लाइक टर्म मेरे पास नहीं है। तो रिजल्ट क्या निकल के आया, रिजल्ट निकल के आया कि इफ आई सब्ट्रैक्ट 3xy प्लस 5yz माइनस 7zx from 5xy minus 2yz minus 2zx plus 10xyz, मेरे पास रिजल्ट निकल के आ रहा है 2xy minus 7yz plus 5zx plus 10xyz। आई होप दोनों क्वेश्चंस आए हैं समझ, क्लियर हुए हैं। यहाँ पे कर रहे हैं ऐड, यहाँ कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, बेसिक कॉन्सेप्ट था। ऐड है तो बीच में लगाओ प्लस, लाइक टर्म्स को करो कंबाइन और फिर कर दो सिंप्लीफाई। सब्ट्रैक्ट तो ये देखो क्या फ्रॉम लिखा है, अगर फ्रॉम है तो जो बाद का एक्सप्रेशन है वो पहले आएगा, जो पहले का एक्सप्रेशन है वो माइनस लगाओ, ब्रैकेट डालो और उसके अंदर पूरा एक्सप्रेशन। साइन चेंज, लाइक टर्म्स को करो कंबाइन, सिंप्लीफाई कर दो, मेरे पास आंसर आ जाएगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट यहां तक हुआ है क्लियर। जल्दी से आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं। अब अगर बात कर रहे हैं प्रोडक्ट की, दैट इज मल्टीप्लिकेशन की ऑफ एक्सप्रेशन, तो यहाँ पे मेरा एक बहुत सिंपल सा एप्लीकेशन है। क्या, कांस्टेंट जो होते हैं उनको आपस में करो मल्टीप्लाई, जो वेरिएबल्स रह गए उनको करो आपस में मल्टीप्लाई। अगर कोई सेम वेरिएबल आ गया तो फिर वहां लगेगी एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स की एप्लीकेशन, उनके रूल्स, जैसे कि अभी देखेंगे कैसे आराम आराम से होगा।
आ जाओ, मल्टीप्लिकेशन है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, मेरे को प्रोडक्ट निकालना है ऑफ 4p क्यूब माइनस 3p। मतलब मेरे पास क्वेश्चन क्या है, मेरे पास क्वेश्चन है कि मेरे को यहाँ 4p क्यूब मल्टीप्लाई बाय माइनस 3p निकालना है। मैंने अभी क्या बताया था, क्या रूल लगेगा, रूल होगा कि जो मेरे कॉन्स्टेंट्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई। सो 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3, मेरे पास यहाँ आ रहा है माइनस 12, लेकिन यहाँ पे क्या है, p क्यूब मल्टीप्लाई बाय p। एक बार आपके सिंप्लीफिकेशन के लिए, समझाने के लिए ऐसे लिख देता हूं। अब देखो, a टू द पावर n मल्टीप्लाई बाय a टू द पावर m, ये हम पहले एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में कर चुके हैं। हमें पता होना चाहिए कि मेरे पास आंसर यहां आ रहा है माइनस 12 p टू द पावर 4। कैसे, अगर रूल लगाए तो इट इज a टू द पावर n प्लस m, इसकी पावर तो 3, यहां कुछ नहीं तो एज्यूम करते हैं 1, मेरे पास आ गया p टू द पावर 4। सो मेरे पास रिजल्ट का निकल के आया माइनस 12 p टू द पावर 4। अगर इसको एक और तरीके से समझना है तो एक छोटा सा तरीका और है, अगर एक्सपोनेंट्स नहीं आते या फिर रिवाइज नहीं है, वो क्या है कि यहां पे मैं लिख सकता हूं माइनस 12 p मल्टीप्लाई बाय p मल्टीप्लाई बाय p मल्टीप्लाई बाय p। अब 3 बार ये आए, फिर एक बार ये आया। अब मेरे को क्लियरली दिख रहा है दैट आंसर है माइनस 12 p टू द पावर 4। आई होप क्लियर है, बहुत मुश्किल नहीं था मल्टीप्लिकेशन। कांस्टेंट के साथ होंगे, वेरिएबल के साथ। यहां हमारी कोई टेंशन नहीं है कि लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के साथ करेंगे, अनलाइक के साथ नहीं कर सकते। लाइक टर्म्स हो, अनलाइक टर्म्स हो, आप नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन कॉन्सेप्ट लगाओ और आंसर निकालो। सेकंड पार्ट पे चलते हैं। 4p मल्टीप्लाई बाय 0 क्या है, 4p मल्टीप्लाई बाय 0। अब मुझे पता है कि एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 द आंसर विल बी 0 इटसेल्फ। तो यहां पे चाहे वो एक्सप्रेशन हो या कोई और चीज, 0 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या मिलेगा, 0। तो यहां आंसर आ गया 0। अगले पार्ट में चलते हैं, देखते हैं अगला पार्ट क्या कह रहा है। अगला पार्ट कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल व्हेन लेंथ एंड ब्रेड्थ इज। मेरे पास लेंथ दी है, यहां पे 20x स्क्वायर लेंथ है एंड 5y स्क्वायर मेरी है ब्रेड्थ। पॉइंट आता है एरिया क्या है। ये तो भाई अब हमें 8th क्लास में तो बहुत अच्छे से दिमाग में बैठ जाना चाहिए। दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। यहां पे लेंथ क्या दी हुई है, लेंथ है 20x स्क्वायर, ब्रेड्थ क्या है, ब्रेड्थ दी हुई है 5y स्क्वायर। वो कह रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो आओ एरिया निकाल लेते हैं। इट विल बी 20x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5y स्क्वायर। अब अगर यहां तक मैंने लिख दिया तो इसके बाद तो कॉन्सेप्ट तो बहुत इजी है, सेम है जो अभी ऊपर किया। क्या कांस्टेंट होंगे, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई, 20 मल्टीप्लाई बाय 5 100, x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय y स्क्वायर, x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर। मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे वेरिएबल्स हैं अलग, तो यहाँ पे कोई खास फर्दर सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती। इसको मैक्स टू मैक्स में लिख सकता हूं 100 x स्क्वायर वाई स्क्वायर या फिर एक्स वाई होल स्क्वायर। इसके अलावा कोई और सिंप्लीफिकेशन नहीं है। या तो ऐसे लिख दो 100 इन द ब्रैकेट एक्स वाई होल स्क्वायर या फिर सिमिलरली 100x स्क्वायर वाई स्क्वायर। दोनों की वैल्यू का मतलब है सेम। तो मेरा एरिया निकल रहा है रेक्टेंगल का 100x स्क्वायर वाई स्क्वायर। आई होप मल्टीप्लिकेशन का ये कॉन्सेप्ट भी है क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अगला पार्ट देखो क्या कह रहा है। अगला पार्ट कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स। रेक्टेंगुलर बॉक्स का मतलब है वो बताना चाह रहे हैं कि क्यूबॉइडल बॉक्स है, यहाँ पे मुझे उसकी वॉल्यूम निकालनी है। अब अगर यहाँ पे एक है क्यूबॉइडल बॉक्स है तो उसकी वॉल्यूम क्या होगी भाई, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इट विल बी लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। और क्वेश्चन में कह रहे हैं लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट मेरे को दिए हुए हैं। लेंथ है मेरे पास xy, ब्रेड्थ है 2x स्क्वायर y और हाइट है 2xy स्क्वायर। आ जाओ वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम क्या है, इट इज xy मल्टीप्लाई बाय 2x स्क्वायर y मल्टीप्लाई बाय 2xy स्क्वायर।
ये मेरे पास यहां तक आ गया। अब मेरे पास यहाँ पे पहले 2 टर्म्स थी जो मल्टीप्लाई हो रही थी, यहाँ पे 3 आ गई, तो क्या टेंशन लेने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं। एप्लीकेशन सेम एज इट इज रहेंगे। यहाँ पे कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो एज्यूम कर लेंगे इट टू बी 1। तो वॉल्यूम क्या निकल के आ रही है? वॉल्यूम इज 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। सो बेसिकली 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4। आगे x मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स। पहले सारे x की टर्म में लिख दिए, यहाँ पे सॉरी x के फैक्टर्स लिख दिए। आगे बढ़ते हैं, मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय y स्क्वायर। सो y मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय y स्क्वायर। रिजल्ट निकल के आ रहा है वॉल्यूम इज 4x टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाय y टू द पावर 4 a टू द पावर n मल्टीप्लाई बाय a टू द पावर m का नॉर्मल सा लगा हुआ लॉजिक। मेरे पास रिजल्ट निकल के आ जाएगा दैट वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज 4x टू द पावर 4 y टू द पावर 4। आंसर आ गया। कितना मुश्किल था? कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल, बहुत बेसिक था। जल्दी चलते हैं अभी के लिए लास्ट क्वेश्चन पे, फिर इसके बाद एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे, कुछ सिंप्लीफाई करके कुछ थोड़े से टीडियस क्वेश्चन भी करके देंगे, डिफिकल्ट क्वेश्चन पे भी जाएंगे। अगला कह रहे हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई क्या करना है? -10/3 p q क्यूब मल्टीप्लाई बाय 6/5 p क्यूब क्यूब। ये है मेरे पास क्वेश्चन। अब देखो क्या यहाँ पे जो मेरे पास है कांस्टेंट, क्या वो सिंप्लीफाई हो रहे हैं? चलो आ जाओ एक बार उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में। मेरे पास यहाँ आ रहा है -10/3 मल्टीप्लाई बाय 6/5 मल्टीप्लाई बाय p क्यूब क्यूब मल्टीप्लाई बाय p क्यूब क्यूब। मेरे को दिख रहा है 3 1 जा 3 3 2 जा 6 5 1 जा 1 5 2 जा 10। यहाँ माइनस था तो एक यहाँ लग गया माइनस। तो मेरे पास क्या आ गया? मेरे पास अभी के लिए आ रहा है -2 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज -4। यहाँ पे क्या है? p क्यूब क्यूब मल्टीप्लाई बाय p क्यूब क्यूब। बहुत आराम से सिंप्लीफाई कर लेंगे, वेरिएबल्स को जो सेम है उनको साथ लिख लेंगे। मेरे पास आ गया p मल्टीप्लाई बाय p क्यूब मल्टीप्लाई बाय q क्यूब मल्टीप्लाई बाय q। सो मेरे पास आया -4 मल्टीप्लाई बाय p टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाय q टू द पावर 4। सो फाइनल आंसर है -4 p क्यूब होल टू द पावर 4 या फिर -4 p टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाय q टू द पावर 4। आई होप कॉन्सेप्ट आया है समझ, चाहे हो एडिशन का, चाहे हो सब्ट्रैक्शन का, या फिर एक कदम आगे बढ़ के या हो मल्टीप्लिकेशन का। यहां तक अगर क्लियर हुआ है जल्दी से कर लो कॉपी। एक कदम आगे बढ़ते हैं, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन देख लेते हैं, सिंप्लीफाई भी करने हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट और फिर मल्टीप्लाई करना है। ये हो गया, आगे बढ़ते हैं, उन क्वेश्चंस को देखते हैं। अब आगे चलते हैं, थोड़े से एक्स्ट्रा, थोड़े से हाई लेवल क्वेश्चन करते हैं। 2 क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए लिखे हैं, दोनों के दोनों हैं मेरे एक्सरसाइज 9.3 से। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन सेज सिंप्लीफाई a मल्टीप्लाई बाय इन द ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस 5 and find its value for first a is equal to 0, then a is equal to 1 and then a is equal to -1। अब ऐसे क्वेश्चन में हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। ध्यान क्या रखना है? बच्चे कई बार क्या करते हैं दैट हमारे पास जो एक्सप्रेशन है उसमें एज इट इज 0 1 या फिर -1 की वैल्यू डाल देते हैं। इसमें आपको मिलेगा 0। क्यों? बिकॉज क्वेश्चन क्लियरली कह रहा है सिंप्लीफाई एंड फाइंड द वैल्यू। मतलब पहले आपको गिवन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है एंड फर्दर सिंप्लीफाई करने के बाद जो वैल्यू डराइव हो रही है, जो एक्सप्रेशन डराइव हो रहा है, उसमें आपको वैल्यू डालनी है a की, पहले 0 फिर 1 फिर -1। तो मेरे पास सबसे पहले यहाँ पे काम है सिंप्लीफाई करने का। एक्सप्रेशन क्या है? a in the bracket a square plus a plus 1 bracket close plus 5। सिंप्लीफाई कर तो मेरे पास क्या है? a multiply by a square plus a multiply by a plus 1 multiply by a plus 5। तो मेरे पास यहाँ क्या आ गया? मेरे पास आ गया a क्यूब प्लस a स्क्वायर प्लस a प्लस 5। एक्सप्रेशन डराइव हो गया बिल्कुल। अब फर्दर क्या है? फाइंड द वैल्यू फॉर 0 1 एंड -1। तो आ जाओ वैल्यू एक एक करके डराइव करते हैं। वैल्यू फॉर
a इज इक्वल टू 0। क्या आएगा 0 क्यूब प्लस 0 स्क्वायर प्लस 0 प्लस 5। मुझे पता है 0 को क्यूब करो, स्क्वायर करो, टू द पावर इंफिनिटी कर दो, आंसर फिर भी 0 आना है। सो 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 5, आंसर मेरे पास फाइनल आ गया 5। अब जैसे 0 किया है वैसे ही 1 आई होप आप कर सकते हैं। मैं आपके लिए करके दिखा रहा हूं -1। सो वैल्यू फॉर a is equal to -1। मेरे पास क्या आएगा a क्यूब प्लस a स्क्वायर प्लस a प्लस 5, ये था मेरे पास एक्सप्रेशन। सो अगर a की वैल्यू डाल दो -1 तो मेरे पास आ रहा है -1 होल क्यूब प्लस -1 होल स्क्वायर प्लस -1 प्लस 5। अब मुझे पता है -1 है और पावर है 3, तो वो मेरे पास रिजल्ट निकल के आएगा -1 इटसेल्फ। सो -1 प्लस -1, लेकिन पावर है इवन 2, मेरे पास आ गया 1। -1 टू द पावर 1 एज इट इज -1 प्लस 5। मेरे पास क्या है -1 प्लस 1 -1 प्लस 5। -1 प्लस 1 हो गया कैंसिल, -1 प्लस यहां क्या था प्लस -1 प्लस 5, रिजल्ट क्या -1 प्लस 5 इज इक्वल टू 4। फाइनल वैल्यू क्या आई 4। जैसे 0 और -1 निकाला, आई होप आप आराम से 1 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। सो पहले मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाई किया और जो सिंप्लीफाइड वैल्यू थी, सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन था, उसमें a की वैल्यू 0 या फिर -1 इक्वेट करें। याद रखो डायरेक्ट 0 या 1 डालोगे मिलेंगे आपको 5 में से 3 में से सीधा 0। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन और ज्यादा इंटरेस्टिंग है और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझो। क्वेश्चन कह रहा है सब्ट्रैक्ट 3a मल्टीप्लाई बाय इन द ब्रैकेट a प्लस b प्लस c माइनस 2b इन द ब्रैकेट a माइनस b प्लस c फ्रॉम। अगेन सब्ट्रैक्ट है, ये पूरा एक्सप्रेशन है, इसको भी सिंप्लीफाई करना है। देन फ्रॉम 4c मल्टीप्लाई बाय इन द ब्रैकेट माइनस a प्लस b प्लस c। सो यहां क्या होगा, यहां पे हमें सबसे पहले इसी एक्सप्रेशन को, जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, उसको ही सिंप्लीफाई करना है। मतलब कि मल्टीप्लाई करो, सिंप्लीफाई करो, फिर आगे अगले स्टेप पे चलो। तो एक्सप्रेशन क्या है, सबसे पहले वो लिख लेते हैं। मेरे पास है 3a मल्टीप्लाई बाय a प्लस b प्लस c माइनस 2b मल्टीप्लाई बाय a माइनस b प्लस c फ्रॉम के बाद क्या है 4c इन द ब्रैकेट माइनस a प्लस b प्लस c। यहां पे है तो आ जाओ, सबसे पहले इसी पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं। मेरे पास आएगा 3a मल्टीप्लाई बाय a प्लस 3a मल्टीप्लाई बाय b प्लस 3a मल्टीप्लाई बाय c माइनस 2b। अब यहाँ पे माइनस है तो एक काम कर लेते हैं, पहले से ही लगा लेते हैं एक ब्रैकेट, माइनस 2b मल्टीप्लाई बाय a माइनस b प्लस c फ्रॉम। अब फ्रॉम के बाद जो सेम कॉपी करना है वो आप अपने आप कर सकते हैं। मेरे पास क्या है, मेरे पास आया 3a स्क्वायर प्लस 3ab प्लस 3ac माइनस इन द ब्रैकेट 2ab माइनस 2b स्क्वायर प्लस 2bc। फ्रॉम के बाद अगेन कॉपी आप लोग कर सकते हैं। आ जाओ, अब यहां पे मेरे पास क्या है 3a स्क्वायर प्लस 3ab प्लस 3ac माइनस 2ab प्लस माइनस हुआ माइनस 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 प्लस, सो प्लस 2b स्क्वायर प्लस माइनस 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 2bc। क्या यहाँ पे कोई लाइक टर्म है? नहीं है। सो यहाँ पे सीधे लिख दो फ्रॉम। अब सब्ट्रैक्ट करना था, फ्रॉम के बाद जो आता है वो आ जाता है पहले। तो एक काम करते हैं, मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा 4c मल्टीप्लाई बाय माइनस a प्लस b प्लस c माइनस इन द ब्रैकेट, जो यहां पे था वो पूरा आ जाएगा यहाँ ब्रैकेट में 3a स्क्वायर प्लस 3ab प्लस 3ac माइनस 2ab प्लस 2b स्क्वायर माइनस 2bc। अब क्या काम है, इस पार्ट को भी करना है सिंप्लीफाई। सो मेरे पास आया माइनस 4ac प्लस 4bc प्लस 4c स्क्वायर माइनस, अब बाहर है माइनस, अंदर सबके साइन हो जाएंगे चेंज। ये प्लस था, यहां आ गया माइनस 3a स्क्वायर माइनस 3ab माइनस 3ac
प्लस 2ab माइनस 2b स्क्वायर प्लस 2bc। अब मेरे को ये देखना है क्या यहाँ पे कोई भी ऐसी टर्म है जो मेरे पास लाइक टर्म्स है, तभी तो होंगे सिंप्लीफाई। अब देखो यहाँ पे है AC, क्या यहाँ पे AC है? बिल्कुल है, ये रहा। सो मैं क्या लिखूंगा, मेरे पास आ रहा है -4AC, AC वाली टर्म का है, ये रही, -3AC, उसके बाद AC है नहीं। आगे चलते हैं, BC प्लस 4BC, BC है ये रहा, प्लस 2BC। आगे क्या है? आगे मेरे पास है C स्क्वायर, कहीं नहीं है, A स्क्वायर कहीं नहीं है, ABB है मेरे पास यहाँ पे। सो -3AB प्लस 2AB। AC पहले ही आगे ले आए, मेरे पास यहाँ आ गया B स्क्वायर, उसके जैसे भी कोई टर्म नहीं है, उसका लाइक टर्म नहीं है। सो जो जो रह गए उसको कर लेते हैं कॉपी। मेरे पास यहाँ क्या आया, प्लस 4C स्क्वायर माइनस 2B स्क्वायर एंड -3A स्क्वायर। अब सबसे परफेक्ट तरीका क्या है ये देखने का कि क्या सारी टर्म्स कवर हुई हैं या नहीं। ऊपर वाले यहाँ पे एक्सप्रेशन में और नीचे वाले में टर्म्स कर लो काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सारी टर्म्स हो गई हैं कॉपी। ये होता है मेरा एक तरीका चेक करने का। जल्दी सिंप्लीफाई कर देते हैं। मेरे पास क्या है, -4AC -3AC -7AC प्लस 4BC प्लस 2BC प्लस 6BC -3AB प्लस 2AB। यहां तक तो आपको आता ही होगा, -3AB प्लस 2AB क्या होगा, -AB प्लस 4C स्क्वायर माइनस 2B स्क्वायर माइनस 3A स्क्वायर। चाहो तो इसको अलग तरीके से लिख सकते हो, स्क्वायर को आगे ले आओ, AC BC और AB की जो टर्म्स हैं उसको ले जाओ पीछे, आपके ऊपर है। जैसे रीअरेंज करना चाहो वैसे रीअरेंज हो जाएगा, लेकिन आंसर यही रहेगा। आई होप दोनों के दोनों क्वेश्चन थोड़े से हाई लेवल थे, थोड़े से हटके थे, दोनों आए हैं समझ। अगर आपको ये पूरी वीडियो आई है क्लियर, ये क्वेश्चन भी हो गए, इससे पहले वाले क्वेश्चंस भी हो गए, इसके बाद पूरी की पूरी एक्सरसाइज 9.3 तक आप ये चैप्टर कर सकते हो, वाइंड अप अपने आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इफ यू हैव एनी डाउट्स टिल एक्सरसाइज 9.3 लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। इसी के साथ वाइंड अप करते हैं अपनी वीडियो को। आई होप हर एक कॉन्सेप्ट आया है क्लियर, हुआ अच्छे से आया है समझ। If yes, hit the like button, let me know in the comment section below. Don't forget to subscribe to our channel ताकि ऐसी रेगुलर वीडियोस आपको नोटिफिकेशन अपने आप मिलते रहे। उसके लिए जरूरी ये भी है कि hit the bell icon. Thank you. Till the next video, keep watching, keep learning.